सनातन रूप से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म, जिसका अपर नाम श्रमण संस्कृति भी कहते हैं। श्रमणों की संस्कृति श्रम और तपस्या से बनती है। जैन दर्शन किसी भगवान का बनाया हुआ दर्शन नहीं है। जैन दर्शन उस कण कण में से प्रकट होता है जो इस दुनिया में अस्तिमान है। सृष्टि अनादिकाल से है, तो सृष्टि का जो धर्म है उसी का नाम जैन धर्म है। कोई एक वकील के फकीर बनकर के धर्म की रचनाएं नहीं लिखी जैन दर्शन ने। जैन दर्शन ने प्रत्येक वस्तु पर अपने धर्म की स्थापना की। इसलिए सर्वोत्कृष्ट धर्म जैन धर्म का है पत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव जो है वही धर्म है और उसी का नाम जैन धर्म है। अब इस जैन धर्म को रहस्य को समझने के लिए, इस सर्वव्यापी आनंद को लेने के लिए व्यक्ति को अपने ज्ञान पर आए हुए अंजन को मांझना पड़ता है। उसके लिए उसे बहुत कुछ तपस्या करना पड़ती है। जब कोई जैन धर्म में प्रवेश करता है तो उसको सबसे पहले एक ही सिखाया जाता है, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है, जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हारे पास है, और बाहर से जो आवरण आ गया है उस आवरण को हटा दीजिए। अंदर तो झगझगाता हुआ प्रकाश सरकारी रूप से विद्यमान है। सूर्य को प्रकाश किसी ने भेजा नहीं है। सूर्य ने प्रकाश कभी प्रकट किया नहीं है। सूर्य में प्रकाश अस्तिमान है। ऐसा ही आत्मा के अंदर सूर्य के समान धर्म त्रिकालिक रूप से अस्तिमान है। बीच में बादल आते हैं, ग्रहण लगते हैं, प्रकाश खत्म नहीं होता, प्रकाश तिरोहित हो जाता है। ऐसा ही अपने आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, जिसमें वस्तु स्वभाव को जानने की क्षमता है, वो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर तिरोहित हो जाता है। समय समय पर साधु संत आकर के उस चैतन्य क्षमाकारी शुद्ध स्वरूप पर जो रज चढ़ जाती है उसको झड़ा करके तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। धर्म का जो रूप होता है स्वयं के समझने से ही नहीं आता है। जिन्होंने समझ लिया है उनको समझने से भी बहुत कुछ आनंद आ जाता है। धर्म को ही नहीं समझना,
धर्म को समझने के लिए तो बहुत कुछ मेहनत चाहिए, लेकिन जिन्होंने धर्म समझ लिया है, यदि तुम उनको ही समझ गए तो तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने गृहस्थ के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, क्योंकि गृहस्थ संपूर्ण नावर्णित नहीं हो सकता, पूर्ण प्रकाश को वो नहीं देख सकता, उसकी आंखों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो चैतन्य स्वरूप के चमत्कार की चकाचौंध सहन कर सके। उस चैतन्य स्वरूपी चमत्कार के लिए श्रवण की आंख चाहिए, उसके बिना कोई देख ही नहीं सकता, असंभव। शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, जब तक एक धागा भी है, एक परिग्रह और मूर्छा है, तो वह प्रकाश की चकाचौंध देखने में समर्थ नहीं, और देखने का प्रयास करेगा तो अंधा भी हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छा सूत्र दिया उन्होंने कि तुम यदि उस चैतन्य चमत्कार को देखने की क्षमता नहीं रखते हो, धर्म को नहीं समझ पाते हो, तो जिन्होंने धर्म समझ लिया है उनको समझ जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। मोक्ष को समझाने की बात कर रहे हैं, मोक्ष पर विश्वास दिला रहे हैं। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा लेके आया है, और पूज्यवर समंतभद्र स्वामी कहते हैं, तुम उनको समझ लो जिन्होंने मोक्ष समझ लिया। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभूताम। धर्मात्मा को समझ लो, धर्म तो समझ में आने वाला नहीं है, धर्म तो बहुत अंदर की बात है। और धर्मात्मा को यदि समझ लिया तो फिर धर्म समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा दोनों में आधार आधे का संबंध है। बहुत सारे लोग धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन धर्मात्मा को नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग धर्म करते हैं, लेकिन धर्मी नहीं बन पाते। अभी विगत समय पर अभी नेहा नगर में एक प्रवचन में चर्चा आई, लोग व्रत तो ले लेते हैं लेकिन वृत्ति नहीं बन पाते। धर्म तो करते हैं लेकिन धर्मी नहीं बन पाते। धन तो बहुत है लेकिन धनी नहीं बन पाते। इसलिए अनंतों बार व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन भक्त नहीं बन पाता। मंदिर आता है, भगवान को समझता है और भक्ति भी करता है, लेकिन भक्त नहीं बन पाता। भक्ति करना अलग चीज है और भक्त बनना अलग चीज है। व्रत लेना अलग चीज है और वृत्ति बनना अलग चीज है। व्रत में आनंद नहीं है, आनंद वृत्ति में है। मैंने वहां कहा था, धन में आनंद नहीं है, आनंद धनी में है। धन तो बैंक मैनेजर के पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसे आनंद। इसी प्रकार हम धर्म तो करते हैं लेकिन अभी तक धर्मी नहीं बन पाए। और धर्मी बनने के लिए हमें आत्मा की पर्याय, वो अंदर की बात है, वो कषायों के विमोचन से होता है। और वो होता है कि तुम्हारे अंदर कोई कषाय जागती है, तुम उसको कितने जल्दी शांत कर पाए।
उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने सम्यक दृष्टि की सीमा कसाई के आश्रित कर दी, वृत्ति की सीमा कसाई के अधीन कर दी। मुनि महाराज की सीमा स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो कहा तुम व्रत अच्छी तरह पालो, सारी दुनिया तुम्हें वृत्ति मान लेगी। तुम मुनि व्रत अच्छी तरह पालो, सारी दुनिया तुम्हें मुनि मान लेगी। लेकिन सारी दुनिया तुम्हें वृत्ति मान रही है तो मत समझ लेना कि तुम वृत्ति हो। सारी दुनिया तुम्हें मुनि मान रही है तो मत समझ लेना कि तुम मुनि हो। स्वयं की दृष्टि में तुम वृत्ति हो। स्वयं की दृष्टि में हम जैन हैं, स्वयं की दृष्टि में हम धर्मात्मा हैं। उसका उन्होंने थर्मामीटर दिया कि तुम्हारे अंदर उठता हुआ राग द्वेष का ज्वर कितनी देर रहता है। यदि 6 महीने से ज्यादा रहता है तो तुम जैन होकर, सच्चे देव शायद गुरु के भक्त होकर के भी, व्रत लेकर के भी मिथ्या दृष्टि हो। वृत्ति हो तो 15 दिन का समय, किससे समय, कहाँ व्रत, कहाँ वृत्ति और कहाँ अंतरदशा। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज की ये खोज बहुत अलौकिक खोज है, जो हमें अपने अंतर चेतना का दर्पण दिखाती है, जिसे हमें स्वयं पकड़ना है कि हम वृत्ति हैं या नहीं। 15 दिन का समय दिया। मुनि महाराज को कहा कि तुम मुनि हो कि नहीं, अपने आप से पूछो, दुनिया से तो नहीं। तो यदि तुम्हारा परिणाम राग द्वेषात्मक एक अंतर मुहूर्त के अंदर समाप्त हो जाता है तो निश्चित समझना कि तुम मुनि हो। और वह एक आनंद की अनुभूति झलकती है। इसलिए वह चैतन्य रूप धर्म जो है, स्वयं को समझना है तो राग द्वेष की कसाई की काल अवधि से समझो कि हमारे राग द्वेष की काल अवधि कितनी हो चुकी है। और यदि अपने जीवन में धर्म के निकट जाना है तो धर्मात्मा को समझो, धर्मात्मा को पकड़ो, धर्मात्मा को संभालो। क्योंकि धर्म धर्मात्मा को छोड़ के नहीं रहता। धर्मात्मा पकड़ में आता है, धर्म पकड़ में नहीं आता। धर्मात्मा को लाया जा सकता है, धर्म को नहीं लाया जा सकता। धर्मात्मा की आगवानी की जा सकती है, धर्म की नहीं। धर्म प्रवचन नहीं दे सकता, धर्मात्मा दे सकता है। धर्म को नमोस्तु कर सकते हो, लेकिन धर्म आशीर्वाद नहीं देगा, आशीर्वाद तो धर्मात्मा ही देगा। आप लोग बोले आप नमोस्तु में संतुष्ट हैं या आशीर्वाद में संतुष्ट हो गए? यदि नमोस्तु में संतुष्ट है तो कर लो ना नमोस्तु, बस। हाँ तो करते जाओ, करो और करो और करो और करो। हमने आशीर्वाद दिया ही नहीं, क्योंकि धर्म को नमोस्तु किया है। धर्म नमोस्तु के योग्य है, लेकिन धर्म में आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं है। चाहे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, या वो तत्वरूप हो, या वस्तु स्वरूप हो, या दया विशुद्ध धर्म हो, या दशलाक्षण, कोई भी धर्म है उसको हम नमोस्तु कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और जब तक नमोस्तु के बदले में आशीर्वाद नहीं मिला,
तब तक वह नमोस्तु नमोस्तु तो है, लेकिन फल की उपलब्धि नहीं होगी। हमें वह स्थिति नहीं प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यदि आशीर्वाद चाहिए है तो नमोस्तु तो धर्म को करो, लेकिन संभालना है धर्मात्मा को, खोजना है धर्मात्मा को। गुरु आशीर्वाद देता है धर्म को, और धर्म की जो स्थितियां बनती हैं, हमें चाहिए है धर्म, लेकिन वो धर्म हमारे अंदर भी प्रकट होगा तो कोई ना कोई निमित्त बनेगा। हम उपादान हैं, शक्ति से भरे पड़े हैं, लेकिन बुझे हुए दीपक के समान हैं। दीपक को जलाने के लिए कोई ना कोई माचिस की काड़ी चाहिए, कोई ना कोई जलता हुआ दीपक चाहिए। वो हमें कुछ देगा नहीं, और अधिक समय तक भी वो हमारे साथ रहेगा नहीं। निमित्त जितने भी आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। जैसे माचिस की काड़ी थोड़ी देर जलती है, जो माचिस की काड़ी के ही उजाले में रह जाते हैं वे थोड़ी देर के लिए उजाला देख पाते हैं, लेकिन जो उस माचिस की काड़ी से अपना दीप जला लेते हैं वो जन्म जन्म तक भी उजेले में रह जाते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज अपने बीच में आए थे, ना जाने कितनों के बुझे हुए दीपक जला के चले गए। और बुंदेलखंड तो एक घनघोर अंधेरा था। बुंदेलखंड की सबसे बड़ा दुर्गुण था, यहाँ धर्म की पहचान तो थी, लेकिन धर्मात्मा की पहचान नहीं थी। यहाँ लोग नमोस्तु करने वाले बहुत थे, लेकिन आशीर्वाद किसी को प्राप्त नहीं हुआ। बुंदेलखंड इस संबंध में बदनाम था, क्योंकि पंडित लोग थे। बुंदेलखंड पंडितों का गढ़ माना जाता था, और पंडित धर्म को समझता है, बहुत अच्छी तरह समझता है। पंडित का एक लक्षण होता है, कलयुगी पंडित का, कि वो धर्म को समझता है, बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो धर्म को तो समझता है, लेकिन धर्मात्मा को नहीं समझता। समय सार पढ़ने के बाद तुम्हें धर्म पेवर समझ में आ जाएगा। पूरा धर्म से भरा हुआ है समय सार, और उसको पढ़ करके लोग धर्म समझ लेते हैं। लेकिन समय सार को पढ़ने के बाद धर्म समझा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे धर्मात्मा से इतने दूर भाग जाते हैं, इतने दूर भाग जाते हैं धर्म को लेकर के। और जब वो खोल कर देखते हैं अपनी जिंदगी के पन्ने, तो धर्म तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि धर्म धर्मात्मा के बिना होता ही नहीं है। धर्मात्मा को न समझने से बड़े बड़े पंडित और विद्वान अपने जीवन को यूं गंवा देते, कुछ भी प्राप्त नहीं करते। और बुंदेलखंड एक इस दुर्भाग्य का सूचक था। भारत में सबसे बड़ा प्रांत था बुंदेलखंड, जहां धर्म की पहचान थी, और प्रांतों में नहीं था। और प्रांतों में नहीं जा जहां धर्म की पहचान हो। लेकिन इस बात में भी बदनाम था कि बुंदेलखंड धर्म को तो जानता है, लेकिन धर्मात्मा को नहीं पहचानता, धर्मात्मा को नहीं चाहता। धर्म चाहेगा, धर्मात्मा नहीं चाहेगा। जब पूज्यवर शांति सागर महाराज आए, कटनी के अंदर प्रवेश किया बुंदेलखंड के द्वार पर, तब उनको बहुत उपेक्षा सहन करना पड़ी, क्योंकि पंडित लोग धर्मात्मा को जानते ही नहीं थे।
परिणाम ये निकला कि आज के इतिहास में 19वीं शताब्दी के पहले बुंदेलखंड से कोई मुनि नहीं बने। इतिहास में हमने श्रमण संस्कृति का मुनि धर्म पढ़ा। कामता प्रसाद जी ने एक किताब लिखी, नग्नत और दिगंबरत मुनि, उसमें एक भी बुंदेलखंड के मुनि की चर्चा नहीं। इतिहास पुरुषों में पढ़ा, बहुत इतिहासों में पढ़ा, लेकिन कोई प्रसिद्ध मुनि नहीं हुए। बुंदेलखंड से, दक्षिण भारत से हुए, महाराष्ट्र से हुए, उत्तर प्रदेश से हुए, बहुत सारे मुनियों का इतिहास पढ़ा, लेकिन मैं खोजा कि बुंदेलखंड का कोई एक आध मुनि मिले। बुंदेलखंड में मुनियों के विहार हुए, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए हुए, भक्तों के पुण्य से नहीं हुए। यहां कोई पुण्यात्मा था ही नहीं, क्योंकि धर्म को समझने वाला कभी पुण्यात्मा हो नहीं सकता। धर्म को समझने वाले व्यक्ति को कभी भगवान और गुरु मिल नहीं सकते, क्योंकि धर्म तो निखालस होता है, वो पुण्य और पाप से परे होता है। वो ना बुरी वस्तु का योग कराएगा, ना अच्छी वस्तु का योग कराएगा। धर्म तो मात्र धर्म है बस। धर्म को पालन करने से, धर्म को नमोस्तु करने से, धर्म का चिंतन करने से पुण्य का बंध नहीं होता। कभी तुम पुण्यात्मा नहीं पा पाओगे धर्म को। पुण्य बंध होता है धर्मात्मा को समझने से। केवल ज्ञान का चिंतन करने से पुण्य बंध नहीं होता, केवली का चिंतन करने से पुण्य का बंध होता है। केवल ज्ञान का हम चिंतन करें, गुणों का, पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ज्ञानार्णव में यदि हम चिंतन करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, हम शुद्ध उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पुण्यबंध तो जब ही होगा जब हम केवली का ध्यान करेंगे, अरहंत का ध्यान करेंगे, 10 धर्मों का नहीं, 10 धर्मों को धारण करने वाले गुरु का ध्यान करेंगे। इसलिए एक भी तुम्हारे गृहस्थों के यहां गुण पूजा नहीं है, देव पूजा है, गुरु पूजा है। देव शास्त्र के गुरु की पूजा है, 10 धर्मों की पूजा नहीं है। मुनि के अंदर के रत्नत्रय की पूजा नहीं है। करते हैं बोले, लेकिन मेन पूजा क्या है? देव शास्त्र, क्योंकि पुण्य बंध करना है। पुण्य बंध तो गुरु से होगा, गुरु के धर्म से नहीं। केवली से होगा, केवली के केवल ज्ञान से नहीं। केवली का चिंतन करेंगे, केवली को हम आधार बनाएंगे, केवली की हम पहचान करेंगे, हमें पुण्य का बंध होगा। इसलिए समंत भद्रनाथ ने कहा कि गुणों पर श्रद्धान नहीं करना है, आप्त पर श्रद्धान करना। रत्नत्रय पर श्रद्धान नहीं करना, आप्त पर श्रद्धान करना है। उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि गुणों का ध्यान नहीं करना है, तुम्हें आप्त का ध्यान करना। आप्त पर श्रद्धा करो, गुणों पर नहीं। गुरु पर श्रद्धा करो, गुरु के गुणों पर नहीं। शास्त्र पर श्रद्धा करो, शास्त्र के स्वरूप पर नहीं। श्रद्धा की बात, क्योंकि हमें ऐसा पुण्य चाहिए, और वो पुण्य बुंदेलखंड का नहीं था। पर जो कलंक था कि कभी बुंदेलखंड से कोई धर्मात्मा नहीं निकला। बुंदेलखंडी लोग धर्मात्मा को जानते ही नहीं थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक पुण्य जरूर बुंदेलखंड ने किया कि पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज धर्म तुम्हारे पुण्य से नहीं आए थे। वो तुम्हारा पुण्य तो था ही नहीं, क्योंकि बुंदेलखंडी धर्म को जानते थे, धर्मात्मा को तो जानते नहीं थे और चाहते भी नहीं थे। धर्म चाहते थे, धर्मात्मा नहीं चाहते थे। और बिना चाहत के व्यक्ति को कभी कुछ मिलने वाला है ही नहीं।
चाहत ही नहीं थी कि हमें धर्मात्मा में रहे, धर्म मिलना चाहिए। पुरुषों की गद्दियों में धर्म चलता था, धर्मात्मा की कोई चर्चा नहीं, और कुचित कदाचित धर्मात्मा की चर्चा आती भी थी बुंदेलखंड की गद्दी पर तो निंदा के रूप में आती थी, आलोचना के रूप में आती थी। कभी यदि धर्मात्मा की चर्चा भूले भटके आ भी जाती थी तो निंदा के रूप में, आलोचना के रूप में आती थी। इसी सागर के, इसी बुंदेलखंड के अंदर आलोचना और निंदा के रूप में धर्मात्माओं को प्रवचन की गद्दी पर प्रस्तुत किया जाता था, आदर और सत्कार की दृष्टि से नहीं। लेकिन आचार्य महाराज बुंदेलखंड के पुण्य से नहीं आए थे। उन्होंने जब बुंदेलखंड के तीर्थों की चर्चा सुनी, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करना। राजस्थान जब मैं गया, 25-26 साल राजस्थान रहा, मैं यही खोजता रहा कि आचार्य से यहाँ से बुंदेलखंड गए क्यों थे, क्योंकि वहाँ तो ऐसा कुछ चाहत थी नहीं, धर्मात्मा की चाहत ही नहीं थी। धर्मात्मा को तो वो आलोचना की दृष्टि से देखते थे, और जहाँ आलोचना की दृष्टि होती है वहाँ धर्मात्मा कभी प्रवेश नहीं करता। लेकिन बड़े बाबा के दर्शन करने आए, धर्म का रूप लेके नहीं आए थे, धर्मात्मा का रूप लेके आए। और उनके पास जो धर्म था वो तुम्हें दिखा ही नहीं, लेकिन आचार्य से ऐसे धर्मात्मा बन के आए कि आज भारत का इतिहास लिखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा धर्मात्मा यदि कहीं से बनते हैं तो बुंदेलखंड से हैं। सबसे ज्यादा धर्मात्मा आज की तारीख में पूरे भारत के प्रांतों में उठा दो, सबसे ज्यादा धर्मात्मा यदि कहीं हैं तो बुंदेलखंड में हैं। ये किसकी देन है? पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की देन। क्या किया, कितनी मेहनत की, कितनी साधना और तपस्या करके उन्होंने अपने रूप को परिमार्जित किया, जो धर्म को चाहने वालों को धर्मात्मा का स्वरूप दिखा दिया। और धर्मात्मा बन करके आज जो कुछ भी दुनिया में बुंदेलखंड में देखने में आ रहा है, मैंने कहा ना, ये धर्म की आगवानी नहीं थी। और ये धर्मात्मा किसने बनाया, धर्मात्मा किसने पहचान कराई? ये श्रेय पूज्य गुरुदेव को जाता है। आज का जो सैलाब है वो आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम। और इस बार का हमें कुछ अलग नजारा नजर आया सरकार। हालांकि सागर से मैं बहुत वाकिफ हूं, और वर्तमान में जो सागर जब दिख रहा है, हम उस समय सागर से वाकिफ हूं जब तुम लोग दुनिया में रह ही नहीं होगे। लेकिन कुछ नजारा अलग आ रहा है। सागर हमेशा वृद्धों में उत्साह रहता है, जवान तो कभी उत्साहित रहे नहीं। और आचार्य श्री की भी ये शिकायत रहा करती थी, हमेशा वृद्ध लोगों की स्थिति बनती थी, इसलिए आचार्य श्री सागर आते ही नहीं थे। लेकिन जब जवानों का उत्साह हुआ, समय हो रहा है, कभी सुनाऊंगा फिर बाद, पर आज वो स्थिति, आज जहां मैं नजर दौड़ा रहा था, बूढ़े ठेड़े तो धक्के खा के साइड में खड़े थे, जवानों का सैलाब। और जिस धर्म की सभा में, जिस धर्मात्मा के आगे पीछे, जिस मंदिर में जवानों की संख्या दिखने लग जाए, समझ लेना ध्वज का झंडा ऊंचा उठने वाला है। समझ लेना धर्म की ऊंचाइयां बढ़ने वाली।
भरत चक्रवर्ती का वो स्वप्न स्मरण में आते ही तुम्हें बताकर समाप्त करूंगा कि उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि एक गजरथ है बहुत बड़ा, जिसे हाथी खींचते हैं, लेकिन कलयुग में हाथी उस रथ को नहीं खींचेंगे, वो रथ के पीछे खड़े हो जाएंगे और जो जवान सद्याजात बच्चे हैं वे उस रथ को खींचने का साहस करेंगे। वैसे ही भारी रथ है, धर्म का रथ है और हाथियों का रथ है, लेकिन हाथी तो पीछे खड़े हैं और बच्चे आगे आके खींच रहे हैं। तो रथ वैसे ही भारी था और दुर्भाग्य से वो जो पीछे हाथी खड़े थे वे रथ को और पीछे खींच रहे हैं। तो बच्चों के जो हैं घुटने टिक रहे हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने जो स्वप्न में देखा, जिनको रथ खींचना चाहिए ऐसे हाथी पीछे खड़े होकर के खड़े हो जाएं तो बात नहीं, रथ को और पीछे खींच रहे हैं। उसके बावजूद भी जवान लोग उन हाथियों की शक्ति को त्रोहित करके रथ को आगे ले जाते हैं। मतलब वो बच्चे जो थे सद्याजात बैल, वो हाथी की कितनी ताकत है, रथ भारी है, हाथी पीछे खींच रहा है, लेकिन उन सद्याजात बछड़ों का उत्साह इतना था कि हाथी पीछे खींचते रह गए और जवान बच्चों ने जाकर रथ आगे लगाया। आज जवानों के सैलाब को करोड़ों सागरों वर्ष पहले का स्वप्न आज सागर ने सार्थक करके दिखाया। मैं भी सागर बहुत बार आया हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज का नजारा कुछ अलग ही था। आज के नजारे में जोश था, होश था, कुछ अलग चेहरे के ऊपर अलग भावों की अभिव्यक्ति थी। तो मेरे में ही शेरत नहीं था, आज तो तुम लोगों में भी शेरत दिख रहा है। ऐसे लग रहे थे जैसे शेर के बच्चे भी शेर हो गए हो। अब इतना ही अपन कहते हैं, आज आए, बहुत उत्साह अच्छा रहा बहुत। और मैंने तो सबसे बड़ी चीज युवाओं ने जो उत्साह दिखाया कई दिनों से, और मुझे तो ये पता चला काश यदि मैं नहीं आता तो ना जाने कितने युवाओं को हार्ट अटैक हो जाता। तो मैं डर गया, अरे बूढ़े को हार्ट अटैक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को हार्ट अटैक हो गया तो मैंने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं।